ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन हो। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए दास कबीर। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान माया किसे कहते हैं? सुनते तो बहुत हैं कि मायाबद्ध है जीव, विषयों में फंसकर अनादिकाल से जीवात्मा बड़ा दुख सहता आता है। सुनते तो हैं संत महात्माओं के प्रवचन से, लेकिन माया किसे कहते हैं और विषय क्या है, यह बताने का कृपा करें। कहा अच्छा ठीक है। ये दो प्रश्न, कौन कौन? माया किसे कहते हैं और विषय किसे कहते हैं। इसका विस्तृत रूप से बताने का कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, समय आने पर इस प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तब जो है कुछ दिनों के बाद जो है जंगल गए दोनों घूरने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने बैठते हुए कहा एक वृक्ष के निकट में कि आप जो है पानी पिलाइए, तो हमको प्यास बहुत लगा है, पानी पिलाइए। तो अर्जुन ने कहा ठीक है प्रभु, हम आते हैं पानी लेकर के। तो गया पानी लाने के लिए। नदी के किनारे में बस्ती था, गांव। वह बस्ती में गया किसी से पानी लाने के लिए। तो वहाँ एक झोपड़ी में, मिट्टी के मकान में देखा कि मकान के आगे में एक रूपवती स्त्री, जवान लड़की खड़ी थी। तो उसका रूप यौवन देख करके अर्जुन बड़ा प्रभावित हुआ और कामात आसक्त हो गया। और इस प्रकार वह बड़ी गंभीर प्यार के चक्कर में फंस गया। तो रूप से प्रभावित होकर, इसलिए कहता है विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श। देख लीजिए, यह रूप जाल में मोहित हो कर करके विषया आसक्त कर करके गुहाशक्त हो गया। और उससे अब आरजू विनती और मीठी मीठी वचन कह करके उसको और प्रभावित और आकर्षित करने का चेष्टा करने लगा। बड़ा मीठा मीठा वाणी बोल करके अर्जुन ने उसको प्यार के जाल में आकर्षित फंसाने का बुद्धि लगाने लगा। अनंतः बातचीत के सिलसिला में यह स्पष्ट किया कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपके रूप से मैं बहुत प्रभावित हूँ, अतः आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा उस सुंदर लड़की से। तो लड़की बोली ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए
माता पिता का आज्ञा आवश्यक है। चलिए हमारे माता पिता के पास। तो अर्जुन का ठीक है, चलिए वो आए उसके माता पिता के पास। तो उसके माता पिता वृद्ध, बहुत वृद्ध हो गए थे। उन्होंने कहा माता पिता ने, लड़की के माता पिता ने, कि ठीक है शादी करेंगे लेकिन यहीं पर रहना होगा घर जमाई बन कर करके, क्योंकि इसलिए हमारे पास कोई लड़का नहीं है। तो कहा ठीक है हम तैयार हो जाएंगे। काम में जब कामासक्त हो जाता है मनुष्य, उसका जो है सूझबूझ, आगे की दौड़ दिशा, बुद्धि भ्रम में पड़ जाता है, सब खो देता है। सद्बुद्धि तो दूर दूर तक नाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है, अब यह भगवान का जो भक्त थे, भगवान श्री कृष्ण का जो पानी लाने के लिए भेजे थे, तो वह भूल गया ये बात कि पानी ला करके भगवान का सेवा करना है, प्यासे बैठे हुए हैं। इसलिए कहा जाए संत महात्मा लोग, कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न होय, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति वरण कुल खोय। जब ये कामासक्त हो गया तो वो भगवान श्री कृष्ण का सेवा क्या करेगा? ये तो काम रूप जाल में फंस कर करके काम की आपूर्ति करने का चक्कर काटने लगा। और रूपवती का उसके माता पिता ने कहा तो तुरंत तैयार होकर कहा ठीक है करिए, शादी तुरंत कर लिया और वहीं रहने लगा गुहासक्त होकर करके। इसलिए कहता है काम है समुद्र माँ विवेश, काम सागर की भांति अतृप्त है, इसका जो जो पूर्ति करते जाएंगे त्यों तो इसमें कुलाल होते चला जाएगा। शादी किया तो ये जो है काम वासना में लिप्त हो गया। अब 2-3 ठो बाल बच्चा भी हो गया, 2 बेटी 1 बेटा। अब बूढ़ा बूढ़ी जो है बहुत दुर्बल होकर के बूढ़ा बूढ़ी स्वर्गवास हो गए। अब तो घर का भार यही उठाए। अब संजोग की बात हुई कि नदी के किनारे में तो बस्ती था, बाढ़ आ गया। बाढ़ हो गया तो सब गांव वाले जो है बहुत से डूब करके मर गए, बहुत से भागने लगा। सब घर द्वार थरियाल तो सब छोड़ कर करके, सब संपत्ति छोड़ कर करके भागने लगा। यह भी भागने लगा। लड़की को लड़का को जो है कन्हा, दोनों लड़की को कन्हा पर, फिर लड़का को गोद पर, और स्त्री को एक हाथ में पकड़ कर करके भाग रहा है। पानी जो है दबोच रहा है। पानी एकदम फैल गया, चारों बगल बाढ़ एकदम जो पानी फैल गया। अब कमर से गला से अब जो है जैसे गला से ऊपर हुआ तो लड़की दोनों जो है पानी में गिर करके डूब गई। लकवा भी छूट गया। फिर और पानी बढ़ते गया, नाक से ऊपर पानी हो गया। अब तैरने लगा और स्त्री उसकी तैरने के लिए जानती नहीं थी। स्त्री का भी जो है हाथ छूट गया। लड़का लड़की सब जो है डूब करके मर गया। स्त्री भी डूब करके बह गई बाढ़ में। अब ये जो तैर कर करके जो ऊपर वहाँ नदी के किनारे में आया और बड़ी जार बेजार होकर करके बड़ी रोने लगा। छाती पीट पीट करके रो रहा था कि मेरी स्त्री भी बाढ़ में डूब करके मर गई, बेटा बेटी सब जो है, घर मकान दुकान सब जो है खत्म हो गया। हाय भगवान कर कर करके दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जहाँ सुख ही में सुमरन करे तो दुख काहे को है। पहले ही सूझबूझ से कहकर यदि ऊपर में घर बनाता तो फिर वहाँ ऐसा तो स्थिति नहीं होता। लेकिन कौन जाने, ही तो काम वासना में लिप्त हो गया तो इतना सूझबूझ कहाँ। एवं प्रकार से खूब छाती पीट पीट करके जब रो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण उधर से आए और रोते हुए अवस्था में जाकर पीठ ठोकर करके जगाया। उठो उठो, क्या बात है? बड़ी जोर बेजार रो रहा है, बिलख बिलख करके, क्या बात है जी? पानी लाने के लिए तुमको भेज लगा। पानी आप पानी लगा है हमरे पानी में तो है बेटा बेटी स्त्री घर में कौन सा सब हमरा डूब गया, बह गया, सब नष्ट हो गया।
हम दुख रूपी महादलदल में फंसे हैं और आप पानी पीने के लिए पानी पानी करें। करके कितना दिन हुआ जी? करके अभी जो है ना 10 बरस हो गया हमको। करके 10 बरस, अरे तो अभी तो 1 घंटा हुआ है जी। तो उसको होश आया, क्योंकि होश में आओ, तुम्हारा बुद्धि भ्रम में चला गया है, तुम बहुत रो रहा है। क्योंकि समझ गया किसको माया, तब उसको होश में आया भगवान की कृपा से। तब कहा आया, हाँ प्रभु आ रहा है। क्योंकि अरे बड़े दुख में थे, क्योंकि यही इसी को कहता है माया। माया में किस प्रकार से हम दुख उठा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, विद्वान शोक नहीं क्या करते, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई है, यह जीव आत्मा अजर अमर है। यह विषय में आसक्त होकर करके मायाबद्ध होकर करके 84 लाख योनियों में जो पिंड में जो भ्रमण कर रहा है, उसी के जो है फिर में दुर्गति इसकी होती है, नाश नहीं होता है। इसकी सदगति के लिए संत महात्मा के शरण में जाना अति अनिवार्य है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। समझ गए? अन्य तो माया के चक्कर में यह मेरा है, यह तेरा है, यह 5 अक्षित जल पाव के गगन समीरा, पंच रचित यह धम शरीर। यह 5 तत्व से शरीर, क्षित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व से बनाई गई है अधम शरीरा। जब तक मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर को इसलिए अधम कहा कि जब तक आप यह जीवात्मा इस तन में रहते हुए परमात्मा की प्राप्ति नहीं करने, तब तक यह अधम ही कहा जाएगा, श्रेष्ठतम नहीं होगा। श्रेष्ठतम माने इसको उच्च बनाने के लिए अपर ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। अतः जैसे जंगल में अगर जड़ी बूटी है उसको जंगल कहा जाता है, लेकिन वही ज्ञानी आदमी जंगल से वो जड़ी बूटी को ला करके अपने ज्ञान के बल पर उसको संशोधित कर करके तैयार करता है, तो वो औषधि हो जाता है। वह बीमारी को ठीक करने के लिए उसका कीमत हो जाता है, उसको दवाई कहा जाता है, उसका कीमत हो जाता है। और जंगल में पड़ा हुआ है तो उसका कोई कीमत नहीं है। जैसे भमरैया है, आंवला है, गुरुलत्ती है, जंगल में ऐसे भरा पड़ा है, चिरौता है, जंगल में ऐसे भरा पड़ा है, लेकिन जब वही वैद्यगण उसको ला करके किसी बीमारी वाले सज्जन को अगर यदि उस पर प्रयोग किया जाता है, वह निरोगता प्राप्त होता है, उसके लिए वह दवा है, वह अमृत है और उसका कीमत भी प्राप्त होता है। उससे जब उसका निरोग होता है उस दवा से, तो आपको धर्म होता है वैद्य को, और धन दोनों प्राप्त होता है। उसी प्रकार जब तक यह जीव आत्मा इस शरीर में रहते हुए आप परब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं, तब यह श्रेष्ठ है। अन्य तो यह अधम कहा जाता है, नीच शरीर कहा जाता है। क्योंकि मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर, छल कपट परपंच आडंबर पाखंड से या बाप दादा का संपत्ति मिल जाने से तो बड़ा महान आप नहीं होगे। क्षण भर के लिए आपको चापलूसी से मलर कहेगा आदमी, लेकिन महान तब नहीं होगी आप। अगर यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है संत महात्मा का, देखिए आदि काल से जो है ना चित्र लगा करके पूजा पाठ ध्यान करते, लेकिन कोई धनवान का पूजा पाठ कहाँ करते हुए देखें आप। टाटा बिरला डालमिया सिंघनिया इस सबको क्या फोटो लगा कर उसको अगरबत्ती जला कर पूजा थोड़ी कोई करता है। रविदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, कालिदास जी, उनका जो है ना अगरबत्ती जला कर पूजा किया करता है। इसलिए संत महात्मा पूजनीय होता है, धनवान पूजनीय नहीं होता है। गाँव में भर उसी जगह का जब तक जीता है तो वह आदरणीय भले उसी जगह का मर्डर कहलाता है और अन्य जगह का नहीं। इस बात को ध्यान में रखिए। इसलिए जो धन जमा करने में जो पद समय लगाते हैं, वही बल बुद्धि और आयु अगर यदि आप
सदगुरु में जा कर के ईश्वर प्राप्ति करने में लगा देते हैं तो आपका जीवात्माओं का कल्याण हो जाएगा, सुख और परम सुख दोनों मिल जाएगा जीते जी। और ये जो आप सोच रहे हैं इसके लिए गुरु की अति अनिवार्यता है। और गुरु से निवेदन करें कि जहाँ उच्चतम वर्ण है इसके लिए क्या करें, गुरु से कहें कि यह ब्रह्म की प्राप्ति करने की विधि बतावें, तो वही बताएंगे, उनकी कृपा से जो है आपको जानकारी होगी। तो उसमें क्या कहेंगे गुरु महाराज की वाणी में, यह तो माया का, और मैं आपको उदाहरण दिया माया किसे कहते हैं, समझ लिए माया किसे कहते हैं। और अब मैं बता रहा हूँ दूसरा उदाहरण दे करके कि विषय किसे कहते हैं। एक राजा जो है महात्मा जी के पास आते थे सत्संग प्रवचन सुनने के लिए। महात्मा जी से निवेदन किया राजा साहब ने, हे महात्मन, हे प्रभु, हमारे राजमहल में आने का कृपा करें, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ, आपके आने से हमारा राजमहल का प्रतिष्ठा बढ़ जाएगा। महात्मा जी ने कहा अच्छा देखा जाएगा, समय निकालेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार महात्मा जी ने कहा अच्छा चलो एक बार जो है पहले चौथा बार कहा कि अरे वहाँ नहीं, दुर्गंध होता है, वहाँ राजमहल में दुर्गंध होता है, विषय का बड़ा दुर्गंध होता है, इसलिए हम गांव गिराम जंगल में ही रहते हैं। गांव गिराम, शहर बाजार, नगर, राजभवन ये सब नहीं जाते हैं, बड़ा दुर्गंध है वहाँ। क्योंकि नहीं हुजूर, चलिए ना, खूब बढ़िया से साफ सफाई सुथरा करते करके वहाँ एकदम हजारों नौकर चाकर ने एकदम चकाचक है, सभी साफ सुथरा उत्तम ढंग से किया गया है आपके स्वागत के लिए। तो वहाँ विषय का दुर्गंध है, क्योंकि हम समझे नहीं, क्योंकि ऐसा चलो हम समझाते हैं तुमको। एक बस्ती चलो, एक जो है चामार का बस्ती ले गए, जहाँ की गाय भैंस का और हिरन बाग का जो है, जहाँ चमड़ा छिलता था और जूता बनाता था, बैग बनाता था, बेल्ट बनाता था इत्यादि, वही बस्ती ले गया। तो वहाँ राजा साहब को चलो हम घुमाते हैं। वहाँ गया, राजा साहब ने वो बस्ती में लगा कि नाक फट जाएगा उसका चमड़े का दुर्गंध से। कहा कि महात्मा जी आप कौन बस्ती में हमको लेकर के आए, देखिए कितना दुर्गंध है, आप जैसे लगता है कि माथा हमारा फट जाएगा, नाक में हमारा जब साफ डायरेक्ट यह बदबू बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, हमें लगता है प्राण छूट जाएगा। ये इतना दुर्गंध होता है चमड़े का, देखिए ताज़ा चमड़ा छिला हुआ है, यह बैग बना रहा है, बेल्ट बना रहा है, जूता बना रहा है चमड़े का, इतना बदबू। कहा ठीक। महात्मा जी ने कहा राजा साहब आप जो है कहते हैं कि हमारा लगता है माथा फट जाएगा, प्राण छूट जाएगा बदबू से, और इस सब को जो बच्चा सब खेल रहा और जो है ये सब जो हरिजन सब जो है वो कैसे जी रहा है, वो तो नाक बंद नहीं किया हुआ है, कितना आनंद पूर्वक जीवन जी रहा है। का इसको तो आदत हो गया है, क्योंकि जस्ट उसी प्रकार तुमको आदत है विषय का, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये जो विषय का जो है आपको आदत है, इसलिए आपको नहीं लग रहा है कि राजा राजमहल में बड़ा खुशबू सब होता है, वहाँ स्त्री है, ईर्षालु है, दुष्ट है, बदबू है।
मांस बन रहा है, कहीं 56 प्रकार का भोजन बन रहा है, तो उसके बदबू है। नाना प्रकार का क्रोध, लोभ, ईर्षा युक्त होकर करके षड्यंत्रकारी है, राजनीतिकबाज है, ईर्षालु है, दुष्ट है, वह सब ढंग का आदमी है। इसलिए वह विषय, वही दुर्गंध से हम नहीं जाना चाहते हैं। समझ गए प्रभु, समझ गए। क्योंकि जिस प्रकार तुमको आदत हो गया है वैसे सब में जीवन जीने का, उसी प्रकार जैसे यह हरिजन सबको आदत हो गया है, इसलिए चमड़े का बदबू इसको नहीं आता है, इस आदत हो गया है। उसी प्रकार तुमको आदत हो गया है विषय का, और हमको इस सबको आदत नहीं है। लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, काम, क्रोध, वासना, इस सब से हम दूर रहना चाहते हैं। और तुम हमको बार बार आग्रह करते हो कि राजमहल चलिए, राजमहल चलिए। हम नहीं जाएंगे। क्षमा कीजिए प्रभु, हम समझ गए आपका इशारा, क्योंकि विषय का बड़ा दुर्गंध होता है। जब निर्विकार भाव से अनासक्त भाव हो जाएगा, तब वहाँ तुमको अच्छा नहीं लगने लगेगा। काहे लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, ईर्षा, वहाँ सब वहाँ चल रहा है राजमहल में, नगर बाजार सब में। इसलिए वहाँ हम नहीं जा सके। कहे हमको भी विषय तब बदबू से आयुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार तुम कहा माथा हमारा फट जाएगा, प्राण छूट जाएगा, उसी प्रकार हमारा दुर्गति हो जाएगा। राय साहब ने क्षमा कीजिए प्रभु, अब नहीं कहें, क्योंकि आपको सत्संग सुनना है तो आप हमें कुटिया पर आया कीजिए। हमको जाने के लिए नहीं कहिएगा, मानना हम जानेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय है। विषय और माया का विभेद हमने आपको उदाहरण दे करके समझाया। अब गुरु से क्या करना है, ये सभी से, विषय से और माया से चक्कर का छूटने के लिए क्या करना है, गुरु से निवेदन क्या करना है, ये जीवात्मा को परम आत्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए विनती करना है। कैसे विनती करना है? गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। अपनी किरण का सहारा गहा कर परम तेजो में रूप अपना दिखाना। साधन भजन हीन सो मौसम न को, साधन भजन हीन मौसम न को, मेरी इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है, जो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। तुमरो बीरद गुरु है पति तन को तारन, अपनी बीरद रखी महिजी निभाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सतधुन की धारा गहाना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अगर चाहते हैं गुरु से यही विनती कीजिए, तब आपका यह मलमूत्र का पसीना और विषय आसक्त जीवात्मा जो इसमें नाना प्रकार का दुख सह रहा है, इसकी जो दुर्गति हो रही है, इसकी सदगति के लिए इस गुरु की कृपा से ही जुक्ति मिलेगा, और जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
औरति परम पुरुष की कीजिए, निर्मल थिर चित आसन दीजिए। तन मंदिर महृदय सिंहासन, श्वेत सिंधु श्वेत बिंदु मोती जड़ दीजिए। अविरल अटल प्रीति को होगा यह पान धरी आने क्या पे आगे कीजिए। जत सतस यम फूलन हारा, यरपि प्रभु को अपनी जे। धूपय कामयरु ब्रह्म हुतासन, तो सदूप धरी फरी फिरीजे। तारे चंद्र सुर दीपाओ नली, अधर धार धरि आरती कीजिए। तमय अनुभव ज्योति अधूरा कपूरा, मध्य आरती थाल सजीजिए। अनहद परम महावाजा, सार शब्द धुन सूरत मिलीजिए। द्वैन द्वैत ब्रह्म भेद विरासन, सतगुरु सेव असयारती कीजिए। में ही आरती में ही करी तन मन धन अर्पीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत व्यास सरलतर, करि सार शब्द गही लीजिए। ऐसी काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भवखंड यारति यह निर्मल करि में, अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए। दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।